हेलो हेलो स्टूडेंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है बाइनरी फ्यूज़न एंड मल्टीपल फ्यूज़न के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला जो डिफरेंस बाइनरी फ्यूज़न के बीच में होता है, बाइनरी मीन्स टू। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म टू डॉटर सेल, यानी कि इसमें जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होता है दैट डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है इसमें ये बनता है। और मल्टीपल जो फ्यूजन है, सेकंड जो मल्टीपल फ्यूजन है, इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है इसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मल्टीपल डॉटर सेल। ठीक है, मल्टीपल डॉटर सेल में जो इसमें डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। सेकेंड डिफरेंस जो आता है इसका कि बाइनरी फ्यूजन जो होता है दैट टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में, सही कंडीशन जब होती हैं तो फेवरेबल कंडीशन में जो है ये बाइनरी फ्यूजन होता है। और जो मल्टीपल फ्यूजन होता है इट टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो वो होता है। इसमें नथिंग विल लेफ्ट, इसमें कुछ नहीं बचता है, नथिंग विल लेफ्ट। और इसमें क्या बचता है, साइटोप्लाज्म का रेजिड्यू जो है वो बचता है, साइटोप्लाज्म जो है वो शेष बच जाता है। और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका अमीबा में और सेकंड है इसका लेशमानिया। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है ये दो। और मल्टीपल फ्यूजन का जो एग्जाम्पल है दैट इज़ प्लाज्मोडियम दैट कॉज मलेरिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफरेंस था बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन के बीच में। सेकंड क्वेश्चन था मेरे पास पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस। तो ये बिल्कुल ईजी है। पोलिनेशन आपको पता है कि इट इज़ द ट्रांसफ़र होते हैं इसमें, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स कहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, फ्रॉम मेल पार्ट टू द स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट टू द स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल पार्ट, इसमें ये पोलिनेशन में ये प्रोसेस होती है। और मेन जो डिफरेंस है इसमें, सेकंड जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज़ द फ्यूजन। ये तो आपको पता है, फ्यूजन ऑफ मेल गमेट। ठीक है, मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उसको हम फर्टिलाइजेशन जो है वो बोलते हैं। और सेकंड डिफरेंस आप पोलिनेशन में बोल सकते हैं कि ये सेल्फ और क्रॉस होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें आपको पता है कि सेल्फ में सेम फ्लावर के ही जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं किसको, स्टिग्मा को, सेम फ्लावर के ही। ठीक है, और क्रॉस में क्या होता है कि इसमें वन फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होंगे दे विल ट्रांसफर टू द सेकंड फ्लावर, अदर जो फ्लावर होगा वहाँ पे ये ट्रांसफ़र होंगे। तो ये सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन में अगर आप डिफरेंस देना चाहते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं कि इट मे बी इंटरनल और इट मे बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। पोलिनेशन में आप और भी डाल सकते हैं कि इसकी जो डिफरेंट टाइप्स की जो एजेंसीज़ हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो जैसे एयर डाल सकते हैं आप, एयर है, विंड है ना, और एनिमल्स है, ये भी डिफरेंसेस में आप डाल सकते हैं पोलिनेशन में। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है ये। और जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ एग्जाम्पल आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर के बीच में। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का तो आपको पता ही है कि कौन से फ्लावर होते हैं जिसमें एक ही गमेट होता है, चाहे वो मेल गमेट हो चाहे वो फीमेल गमेट हो। इसके जो एग्जाम्पल आते हैं मेन दैट इज़ पपाया, इसमें आपने याद रखना है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है पपाया है और सेकंड जो है इसका एग्जाम्पल दैट इज़ वाटर मेलन जो आपकी बुक्स में है। और बाइसेक्सुअल में जो है वो है आपका हिबिस्कस होता है आपका, चाइना रोज जिसको हम बोलते हैं। और सेकंड जो एग्जाम्पल है इसका दैट इज़ मस्टर्ड, यानी कि सरसों का। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो मेन जो
रोल है दोनों का, वो एक तो है मीडियम प्रोवाइड करना, एक मीडियम प्रोवाइड करता है बाय द सिक्रीशन। ये सिक्रीशन जो है वो छोड़ते हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। और किसके लिए छोड़ते हैं ये सिक्रीशन? फॉर द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसकी मोबिलिटी के लिए जो है ये एक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो मूव कर सकते हैं जो स्पर्म होते हैं, ठीक है। और सेकंड आप लिख सकते हैं कि दे प्रोवाइड नरिशमेंट। नरिशमेंट, जो स्पर्म होते हैं वो कहीं डेड ना हो जाएं, किल ना हो जाएं, तो उसके लिए वो एक नरिशमेंट जो है वो देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल के वेसिकल में बेसिकली क्या होता है? फ्रुक्टोज होते हैं, ठीक है, और दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें मेनली होता है सिट्रिक एसिड होता है, इसमें लिपिड्स होते हैं इसमें, और इंजाइम होते हैं इसमें, ठीक है। और साथ में इसमें क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, जो इसको क्या मीडियम प्रोवाइड करते हैं? एल्कलाई मीडियम जो वो प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ज़्यादा एसिडिटी में ये स्पर्म जो होते हैं क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है, पहले जो इसका मेन एडवांटेज है दैट इज़ द इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन जो कॉज होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, क्योंकि नए जो करैक्टर बनते हैं, नए जो गुण आते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही आते हैं। एक इसका मेन जो एडवांटेज है वो है। सेकंड आता है इसका वेरिएशन। अगर इंडिविजुअल में वेरिएशन लानी है तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। अब वेरिएशन क्यों लानी होती है? वेरिएशन इसलिए लानी होती है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई जीन इस तरह की है जो कॉज करती है उसमें फैटल जीन वो होती है जो डेथ भी कॉज कर सकती है, या इस तरह की जो बीमारियां हैं जो इंडिविजुअल की डेथ का कॉज भी करती है। तो वेरिएशन जब आएगी तो हो सकता है वो जीन जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाए, उस जनरेशन से रिमूव हो जाए। तो ये इवोल्यूशन, वेरिएशन। और थर्ड जो है दैट इज़ द कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो स्पीसीज़ है उसकी एक कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहती है, या हम बोल सकते हैं उसकी एक एग्जिस्टेंस, संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर उसकी एक एग्जिस्टेंस जो है वो बनी रहती है। तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। तो ये तीन जो एडवांटेज आप इसमें क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो फंक्शन ऑफ टेस्टिस तो सिंपल सा है, दो इसके मेन फंक्शन होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट क्या है इसका? दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म की फॉर्मेशन जो है ये टेस्टिस करते हैं। और सेकंड क्या है? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो मेल का हार्मोन होता है जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है। तो ये दो इसके मेन फंक्शन हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये आप दो इसमें इसके फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे मेस्ट्रुअल साइकिल का वाइट अक्कर, कि मेस्ट्रुअल साइकिल जो वो होता क्यों है। देखो इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाई है मैंने रफ सी। इसमें देखो ये ओवरी होती है, और ओवरी का काम क्या होता है कि प्रत्येक मंथ ये आफ्टर द पवर्टी है ना, आफ्टर द पवर्टी, यानी कि पवर्टी होती है 10 to 12 ईयर्स के बाद में इन फीमेल की बात करेंगे हम। तो 10 से 12 साल के बीच में क्या होता है, 10 से 12 साल के बाद में क्या होता है कि यहाँ से ओवरी से एक एग जो है वो रिलीज़ होता है, और ये हर मंथ, प्रत्येक मंथ में जो है वो रिलीज़ होता है, ओके। उसके बाद क्या होता है, अगर फर्स्ट केस क्या है, अगर ये अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है, अनफर्टिलाइज मीन्स कि इसका फ्यूजन जो है वो स्पर्म के साथ नहीं होता है, तो ये अनफर्टिलाइज रह गया। तो अनफर्टिलाइज के केस में क्या होता है कि ये एग यहाँ से रिमूव होगा। ये फिलोपियन ट्यूब है, इसको हम फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं।
तो फेलोपियन ट्यूब से ये रिलीज़ होगा और जाएगा ये यूट्रस में। ये यूट्रस है। अब यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस हर मंथ जो वो तैयार होता है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन किसकी इम्प्लांटेशन के लिए, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। जो यहाँ पे क्या होगा, मेल और फीमेल गमेट दोनों मिलेंगे, फ्लॉपियन ट्यूब में मिलते हैं वो, और 72 आवर तक वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, अगर फ्यूजन होता है। उसके बाद वो 72 आवर्स के बाद लगभग 3 दिन के बाद वो कहाँ पे आ जाते हैं, यूट्रस में आ जाते हैं। और यूट्रस की जो वॉल होती हैं ये प्रत्येक मंथ जो है वो तैयार होती हैं किसके लिए, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस। और ये कैसी हो जाती हैं, रिच विद ब्लड इनमें भर जाता है। और वो ब्लड किस लिए भर जाता है, ताकि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट जॉब कर सके। लेकिन मैंने बोला कि अगर अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाता है, ये फर्टिलाइजेशन इसकी नहीं होती है, स्पर्म जो है वो ओवम के साथ नहीं मिल पाता है, तो ये एग जो है यहाँ से रिमूव होगा आफ्टर 28 टू 30 डेज़ के बाद में यहाँ से ये रिलीज़ होता है कहाँ पे, यूट्रस में। और यूट्रस की जो वॉल होती हैं ये रप्चर हो जाती हैं, और इनके रप्चर होने से जो ब्लड होता है ये इस एग को लेकर, और प्लस इसमें म्यूकस प्लस ब्लड और प्लस एग जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है थ्रू वेजाइना आफ्टर 28 टू 30 डेज़ के बाद ये रिलीज़ हो जाता है यहाँ से। और इसी ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक प्रोसेस जो वो बनती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इसको बोलते हैं गर्भ निरोधक। अब यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स, यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे हमने ऐसी कोशिश करनी है कि जो स्पर्म है जो यहाँ वेजाइनल और फाइस से जो है वो एंटर करेंगे स्पर्म, तो स्पर्म का फ्यूजन जो है वो एग के साथ ना हो, ठीक है, स्पर्म का फ्यूजन जो है वो एग के साथ ना हो। इसके लिए हमने क्या क्या मेथड जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड जो है हमारे पास कौन कौन से होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। तो पहला मेथड तो है दैट इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्डम, जो नंबर फर्स्ट पे हम रख रहे हैं, यूज़ ऑफ कॉन्डम, कि हमने एक बैरियर बना देना है कि एग और स्पर्म जो है वो आपस में ना मिल सके। इसके बाद सेकंड, यूज़ ऑफ जेलिस या क्रीम वगैरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये कब करते हैं, बिफोर सेक्सुअल एक्ट और बिफोर 15 टू 20 मिनट्स बिफोर इजैकुलेशन। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक हम इनको बोल सकते हैं फिज़िकल बैरियर, आप इनको फिज़िकल बैरियर जो वो बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हो सकता है इसमें हार्मोनल बैलेंस। जो हार्मोनल बैलेंस है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और इसको चेंज करने के लिए क्या होता है, हार्मोनल बैलेंस में होगा क्या बेसिकली, कि जो एग होगा दैट विल नॉट रिलीज, एग जो है वो रिलीज ही नहीं हो पाएगा इन फैलोपियन ट्यूब में, या इसको हम डिले भी कर सकते हैं। और इसका जो मेथड होता है दैट इज़ द यूज़ ऑफ पिल्स। जैसे पिल्स होती हैं उनको ले सकते हैं, दवाई जो है वो मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं, बट इट कॉज अ साइड इफ़ेक्ट। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं लूप और कॉपर टी या लूप, जो हम यहाँ पे ये जो हमारे यूट्रस है इसमें हम कॉपर टी को इंसर्ट करवा सकते हैं, जिससे कि फिर एग और स्पर्म का जो है वो मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता है। और जो इसमें जो परमानेंट मेथड है उसमें है आपका ट्यूबक्टोमी, एक ट्यूबक्टोमी है और दूसरा वेस्क्टोमी है। तो यहाँ पे इस टर्म को समझने की कोशिश करें आप। ट्यूबक्टोमी क्या है, ट्यूब से रिलेटेड है ये वर्ड। ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब,